श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम के रहस्य को ही श्री बिहारीदास जी महाराज नामावली में वर्णन कर रहे हैं। स्वामी जी कैसे हैं, उनको नाम कैसो है, स्वामी जी के नाम को लेके हमारा लोक परलोक कैसे सुधर सके हैं, स्वामी जी के नाम में रुचि कैसे बढ़ावें, इन्हीं सब बातों को लेके श्री बिहारीदास जी ने ये जो नामावली को नाम श्री बिहारीदास जी ने अपनी वाणी में दिया है, या नामावली में केवल स्वामी जी के नाम को ही स्वरूप विशेष रूप से वर्णन किया गया है। आज के प्रसंग में आप कह रहे हैं कि श्री हरिदास प्रेम बिन नैम ना सुहातो, जा नियम में, जा साधन में, जा प्रेम उपासना में स्वामी हरिदास जी को नाम नहीं है भैया, वो प्रेम वो नैम मोकू भावे नहीं है, मोकू अच्छो नहीं लगे है। जा रस रीति में स्वामी जी को नाम नहीं है, वो रस रीति भी हमें भावे नहीं है। तो भैया हमें तो वही रस, वही रीति, वही प्रेम, वही नेम अच्छो लगे है, जहाँ में हमारे स्वामी जी को नाम और गुणानुवाद है। तो श्री हरिदास प्रेम बिना, स्वामी जी के प्रति तो तुम्हारा प्रेम नहीं है, और भैया और नैमन ने तुम कर रहे हो वे हमें भावे ही नहीं है। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं हमारे का जो तो जारस में श्री हरिदास नाम नहीं है, वो रस हमारे का जो भैया नीरस है, या रस सेवत न नीरस, जो हमारी रस रीति ते हट के बात करे, बाकी हम बात भी नहीं सुनना चाहें। ऐसा श्री ललित किशोरीदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं कि सेज बिहार बिना रस जेते तेते सुने न कान। स्वामी हरिदास जी महाराज की सैया विहार उपासना ते हट के यदि कोई बात करे तो हम उन रसन को सुनना भी नहीं चाहें। हम ऐसा हमें तो वही मार्ग पर चलना है जहाँ मार्ग पर हमारे स्वामी हरिदास जी चले गए हैं। और जितने भी मार्ग हैं और जितने भी रस हैं भैया, उन रसन से हमारा कोई प्रयोजन है ही ना। हमारा तो जो स्वामी हरिदास जी महाराज ने लिख दिया है, स्वामी हरिदास जी ने जो बताए दिया है, वही रस भैया हमें भावे है, या के अलावा और रस और वस्तु हमें न कहूँ नहीं भावे भैया, ऐसा आप कह रहे हैं। तो श्री हरिदास प्रेम बिना नेम ना सुहातो, श्री हरिदास भेंटत भैया मिलत महल को नातो। हमें तो
स्वामी हरदास जी के जब जन मिल जाए हैं और स्वामी जी महाराज को जब हमें नाम सुनावें, तभी भैया हमारे मन प्राण को तसल्ली होवे है, ऐसो आप कह रहे हो। आप कह रहे हैं एक अरिल में कि सकल समझ को सार सार है वेद को। जितनी भी समझदारी है उन सब समझदारी को और सब वेदन को सार भैया हमारे काज श्री हरदास नाम है। श्रीपति को है सार सार ब्रह्म भेद को। ये भैया लक्ष्मी नारायण जो हैं, श्रीपति कह नारायण थे, उनको भी भैया ये सार है। श्री राम कृष्ण को सार सार है रास को। हरि हाँ सब सारन को सार मैं भजूं हरिदास को। जो सब राम कृष्ण को हु सार है ये, और भैया ये रास को हु सार है, और ये सब सारन को सार है। भैया मैं तो केवल श्री हरिदास नाम के अलावा और कोई नाम ना तो सुनना चाहूँ हूँ और ना ही कछु मैं अब समझना चाहूँ हूँ। मेरे का जो तो सर्वस्व मेरे स्वामी हरदास जी महाराज हैं, ऐसो आप कह रहे हैं कि वह मार्ग कि तुहू गयो जिहि चल गयो हरिदास। श्रीपति राम कृष्ण लो को सु अटक्यो रास। वो मार्ग कौन सा हो जहाँ मेरे स्वामी हरदास जी महाराज चले गए हैं, मैं वही मार्ग को जाऊंगा और मुझे मोको कोई मार्ग पकड़ना ही नहीं है। हमारे जो गुरु हैं स्वामी हरदास जी महाराज हमको वही मार्ग को उपदेश दे के गए हैं, जहाँ माया को और काल के हैं समय को अर्थात सूर्य चंद्रमा को भी प्रवेश नहीं है, जहाँ जन्म और मरण ते छुटकारो है जाए है। ऐसे मार्ग को हमें भी बता के गए हैं। भैया वही मार्ग को मैं कस के पकड़ के रखूँगा और मैं कोई मार्ग की तरफ अपनो ध्यान लगाऊंगा ही ना, ऐसो आप कह रहे हैं। तो श्री हरिदास प्रेम बिना नेम ना सुहातो। और श्री हरिदास हित बोलत मिलत महल को ना। तो जो कोई एक बार श्री हरिदास नाम प्रेम पे बोल दे है भैया, वाकु तो स्वामिनी अपने अंक में भर ले हैं। और वाकु तो भैया जो नित्य रस है, जो प्रियालाल एक रस बिहार में मगन हैं, बा बिहार को निरखबे को बाको अपने आप ही भाग्य जग जाए है। श्री हरिदास नाम अपने में एक ऐसो अनूठो नाम है। श्री हरिदास नाम रुचि, श्री हरिदास नाम सुचि। बोले भैया जिनकी श्री हरिदास नाम में रुचि है, उन्हें भैया कोई शुद्धि अशुद्धि की आवश्यकता नहीं है। वे तो हर समय शुद्ध ही रहे में हम, क्योंकि श्री हरिदास नाम तो हृदय में तभी रमेगो जबकि भैया मन क्रम वचन तो तुम्हारा हृदय शुद्ध है जाएगो।
श्री हरिदास नाम तो वैसे भी अपने में सुहागा है। जैसे कोई धातु में कछु मिलावट है जाए तो बाकू आप सुहागा दे के गर्म कर दो, औंटाए दो, तो वो धातु शुद्ध है जाए है। ऐसे ही भैया तुम्हारे हृदय में जो जन्म जन्म की विषय वासना के काम क्रोध के जो महाराज रोग लगे हुए हैं, वे सब श्री हरिदास नाम से शुद्ध है जाएंगे। वे भैया सब अपने आप ही निर्भय भय गए भय तम तरी संगे संगी शस्त्र रहे कर डार। बिहारिंदास जी कह रहे हैं भैया तुम्हारे जो संगी हैं काम क्रोध लोभ मोह, ये भैया अपने आप ही जैसे ही स्वामी हरदास जी हृदय में आवेंगे, श्री हरदास नाम में तुम्हारी रुचि बढ़ेगी, ये अपने आप ही शस्त्र डाल देंगे अपने आप ही, और तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। यही बात को श्री बिहारिंदास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं कि जय को गुरु गोविंद नाम गुण। जो श्री स्वामी हरदास जी महाराज के गुणानुवादन को और श्री बिहारी बिहारिन के गुणानुवाद को जय को गुरु गोविंद नाम गुण सेवत गुणत विचार विचार विचारनों का है भैया। यहाँ स्वामी जी की गहराई को समझ लेनो ही भैया विचार लेनो है। बोले गावत गुणत विचार विचार, स्वामी जी महाराज को गाओ और स्वामी जी महाराज को ही गहराई से समझो। तो गावत गुणत विचार विचार सेवत सहज, बार बार यह बात को विचार करो। स्वामी हरदास जी और स्वामी हरदास जी की रसरीति भैया ऐसी है कि जितनी बार आप या पे विचार करोगे, जितनी बार जो है आप या को पाठ करोगे, उतनी ही बार आपको या में ते नए नए भावन को उद्दीपन हो तो पावेगो। तो गावत गुणत विचार विचार और बोले सेवत सहज सदा वृंदावन। आप श्री धाम वृंदावन में सहज वास करो। यहाँ वास करने वाले इनको सब जगह पे आस छोड़ देनी चाहिए। केवल आस, केवल स्वामी जी बिहारी जी महाराज से मिलवे की और इनकी कृपा कैसे प्राप्त होवे, यही बात को अपने ध्यान में रखें। तभी जाए के भैया या वृंदावन वास को और स्वामी जी महाराज के चरण कमलन में आवे को आपको ठीक ठीक आनंद प्राप्त हो सके है। तो गावत गुणत विचार विचार, बोले सेवत सहज सदा वृंदावन। आप श्री धाम वृंदावन में सहज वास करो। काऊ चीज की कामना इच्छा को लेके वास मत करो। बोले सेवत सहज सदा वृंदावन, मन क्रम वचन चरण चित धार। श्री स्वामी जी महाराज के चरणन को अपने चित्त में धारण करो और मन क्रम वचन ते कि भैया अब चाहे कछु भी है जाए, मैं श्री धाम वृंदावन को छोड़ के जाऊंगा नहीं। ऐसा भाव मन में रख के और आप
श्री धाम वृंदावन को अखंड वास करो, तभी आपके ऊपर श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा है सके है। तो सेवत सहज सदा वृंदावन, वृंदावन में वास करवे वारिन को भैया अपने मन में ऐसे भाव रख के वास करना चाहिए कि बस के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, मैं प्राण तजो बन ना तजो कहो बात को लाख। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है जाए तब तक आप वृंदावन को ऐसे पकड़ के रखो कि भैया मैं प्राण चाहे छोड़ दूंगा पर वृंदावन वास नहीं छोड़ूंगा। तो मन क्रम वचन चरण चित्त धार, फिर का होगा? बोले पाए सुख न गए आतुरता। श्री धाम वृंदावन को वास भैया है तो बड़ा कठिन, ये भैया सहज नहीं है वृंदावन को वास करना, क्योंकि यहाँ वास करने वाले को 10 प्रकार की बाधा श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि माछी माछर मांगने। एक तो भैया यहाँ मक्खी बहुत है, और एक यहाँ मच्छर बहुत हैं, और एक यहाँ मांगवे वाले भिक्षुक भिकारी बहुत हैं कि माछी माछर मांगने मुँह से बानर चोर। और यहाँ मूसे बहुत हैं, मूसे को दूसरा नाम चूहा है, यहाँ चूहा बहुत हैं भैया, और यहाँ बंदर भी बहुत हैं, और यहाँ चोर भी बहुत हैं। मुँह से बानर चोर कांटे दीमक जीव का। और भैया यहाँ नंगे पैर रहबे के काजे ही बड़े लोगों की आज्ञा भई है कि पग नंगे गूदर गरे तन दूबरे सिंगार, बिहारी दास उपासत सबे भूप मुकुट मणिहार। तो यहाँ या रज को महत्व ही यही ते बड़े है भैया कि यहाँ नंगे पैर ही ज़्यादा करके ये सब महान रसिक रह के गए हैं। तो नंगे पैर यदि आप चलो वर्तमान समय में तो भैया आपको कांच हैं, कील हैं, और भैया कांटे हैं। तो कांटे दीमक, और यहाँ भैया दीमक भी बहुत है। यदि आप कपड़ा यदि लिपे लिपाए में धर दो तो कपड़ा में भी दीमक लग जाए। कांटे दीमक जीव का। और यहाँ के रहने वाले साधु ब्राह्मण भैया ये जीविका के काजे बड़े परेशान रहे हमें हम। इनको रात दिन यही चिंता सतावे कि भैया पेट कैसे चलेगा। जागा 10 दुख घोर। श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भैया ये 10 प्रकार के दुख या श्री धाम वृंदावन में वास करने वाले इनको उठाने पड़े हैं। जागा 10 दुख घोर वास क्यों की जय वन में। अब इन 10 दुखन को सहन करके भैया आप श्री धाम वृंदावन में वास कैसे कर पाओगे। और असन बसन बिन मिले रहे ना धीरज मन में। यहाँ भैया भंडारे खावे को नहीं मिले साधुन को, और महाराज वस्त्र नहीं मिले तो भर साधुन को धीरज चलो जाए है। सवेरे तो यहाँ के रहने वाले महात्मा यही बाट देखें कि आज भंडारों की चिट्ठी कहाँ मिलेगी, आज वहाँ कहाँ बटेगा, आज वहाँ कमर बटेंगे, आज वहाँ ये बटेंगे। तो असन बसन बिन मिले रहे ना धीरज मन में। भगवत श्यामा श्याम मिलन दोस्तर श्रुति साक्षी। श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी कुंडलिया में कह रहे हैं कि भैया श्यामा श्याम को मिलना तो बहुत ही दुश्वार है जाए है। श्रुति स्मृति या की साक्षी हैं
जब तक तुम्हारो खान पान में मन लगो रहो आवेगो, जब तक तुम्हारो भंडारे में मन लगो रहो आवेगो, भैया श्यामा श्याम कैसे मिलेंगे। हमारे ठाकुर जी को पुराने संत सुनायो करते हैं कि भैया ब्याह करके यदि संत बनोगे तो 5 ऋण चुकाने पड़ेंगे। 5 ऋण कौन कौन से हैं? बोले पहले तो जिनने कृपा करके तुमको ये मानव जीवन दिया है, अर्थात परमात्मा को ऋण चुकाना पड़ेगा। और दूसरो जो ऋण है वो माँ को, भैया वो गीले में सोई है और तुम्हें सूखे में सुलायो है। और तीसरो ऋण तुम्हें अपने पिता को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि भैया आज उनकी मेहनत ते ही, उनकी कमाई ते ही तुम इतने बड़े है पाए हो। तो माँ को और बाप को ये 3 ऋण भय हैं। चौथो ऋण भैया तुम जीवे के काजे काहू को यहाँ को तो प्रसाद पाओगे, तो जिनके यहाँ को तुम प्रसाद पाओगे वो का तुम्हारी कमाई थोड़ी है, कमावे तो वे गए हैं, तो जाको खाओगे बाको चुकाना पड़ेगा। और एक भैया जा पत्नी के संग तुमने 7 भामर डारी हैं, और 7 भामर डार के तुम भाई छोड़ के यदि बैरागी भय हो, संत भय हो, तो भैया एक ऋण तुम्हें व पत्नी को भी चुकाना पड़ेगा। 5 ऋण शादी करके संत हवे वाले को चुकाने पड़े हैं। और भैया जो शादी करके संत नहीं हो में बिगर शादी करे संत भय है, उनको भैया ये 4 ऋण चुकाने पड़े हैं। अब आप ये सोचो कि 4 ऋण तुम यदि चुकाओगे या 5 ऋण चुकाओगे तो आपको कितनों भजन साधन करना पड़ेगा। बिहारी दास जी महाराज लिख रहे हैं कि बिन पैनी छैनी सुभक्ति बिन को काटे जमजेरी। भैया बिगर पैनी छैनी के लोह नहीं कटे हैं, ठीक ऐसे ही तीव्र भक्ति के बिगर ये 5 ऋण 4 ऋण चुक नहीं सके। हमारे ठाकुर जी के समय में जो भी पुराने संत दर्शन करने को मिले हैं, वे भैया रात के 1 बजे जगो करते हैं और 1 बजे जग के और क्रम ते कुआन में बाल्टी डारो करते हैं, और डार के नहाय के धोई के 10 घंटा 11 घंटा बैठ के जब तक वो 3 लाख नाम नहीं जप कर ले तब तक कछु खाते पीते नहीं है। ऐसी होड़ पड़ी रहती संतन में कि महाराज आज तो भजन नहीं भयो। यदि एको माला कम है जाती या काऊ भी प्रकार से शरीर अस्वस्थ है जातो बहुत दुखी हो करते हैं। रात दिन उनके मन में ऐसे ही भाव उमड़ते कि कब जो है ये जीवन में बिहारी जी तो मिलनो है जाए। ऐसा तीव्र वैराग्य, कोई कछु दे तो लेते भी ना है। यदि यूँ कहें कि बाबा तुम यार रख लो, कोई संत आ जाए वाकू आप दे दियो, तो कहते कि या सेवा को ही आप करी हो। हम तो हमारे ठाकुर जी के पास जो है 40 साल पुराने कंबल गुदरा बिन को ही महाराज अपनो भजन को उनने माध्यम बना रखो हो। बाई में ही पत्ती लगा ले करते हैं, और वाही कोई ओढ़ के यदि ज़्यादा सर्दी पड़ रही है शरीर को इतना कस के राखो करते कि यदि आपको ज़्यादा सुविधा युक्त बनाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी। भोजन भी ऐसो देते जाते कि केवल जीवे के काजे ही भोजन करने को उनको लक्ष्य हो, कि बस जीवे के काजे ही भोजन करना है, खावे के काजे नहीं जीनो है। ऐसे ऐसे महाराज संत जिनके नाम लेते शरीर रोमांचित है जावे है। कछु कह दो करते महाराज वो ही सब बात पूरी है जायो करती है।
ना काऊ ते ज़्यादा बोलबो पसंद करते, ना काऊ के ज़्यादा जानो पसंद करते। परिचय देनो तो बात बहुत दूर की रही। ऐसे ऐसे महात्मा जिन्हें बगल के कुटिया वाले भी बहुत कम जान पाते हैं, ऐसे ऐसे संत। तो यहाँ तो जब तक उन्हें खाली यही चिंता रहती। एक बाबा गिरधारी दास जी है मुरैना के, रात दिन भजन में लगे रहो करते। हमारे ठाकुर जी कभी जाते दंडोत करते, बूढ़े हैं बहुत। उनकी आंखन ते हमारे ठाकुर जी ने कभी आंसू ही बंद नहीं देखे। एक दिन हमारे ठाकुर जी ने पूछी, बाबा आपकी आंख आंसू ते क्यों भरी रहे? बोले, बाबा भजन तो आपको है, मेरो का भजन है। मैं तो संसार देख के आयो हूँ, अब मुँह पे इतना भजन होए नहीं जो कि मैं खुद तर लूँ और महाराज सबके ऋणन को चुकाए दूँ। खाए ते लेवे ते इतने भयभीत होते हैं महात्मा लोग कि न जाने कैसो पैसा होएगो, न जाने कहाँ निमित्त ते लेके आयो होएगो। इतने भारी सावधान रहते हैं कि बस बाबा गरीबदास जी ललता बाग में रहो करते हैं। और वे ऐसे महात्मा है गरीबदास जी कि पानी गांव भिक्षा कर भी जाते तो बस पहले बात समय में हमारे ठाकुर जी के समय में साबित रोटी तो मिलती नहीं, और मिलती तो लेवे को आदेश भी नहीं हो, टुकड़ा ही लेवे को आदेश हो। तो वो 5-7 टुकड़ा वहाँ लेके आते पानी गांव में थे। 2-3 दिन हमारे ठाकुर जी भी बिन के संग गए हैं। बिन जमुना जी में धो लेते, मछली कछुआ बिना लपक जाए, बस 4 टुकड़ा बच गए, अर्थात 1 रोटी बच गई, 1.25 रोटी बच गई। बस वाही को लेके पी के जमुना जल खाए के, रोटी और जमुना जल पी के, और महाराज बस वाही ते ही आप भजन में और लग जायो करते हैं। पहले ललता बाग में बाउंड्री तो है नहीं, खुलो पड़ो हो मैड़ ही, कोई कहूँ भी जाए। रात के 1 बजे भी यदि हमारे ठाकुर जी परिक्रमा लगाते हुए जाते, आवाज़ लगाते श्री हरिदास, नीचे जमुना जी बहो करती है, तो भी हमारे ठाकुर जी ने बाबा गरीबदास जी को कभी सोते नहीं देखो। और जब भी आते तो जितनी भी स्थान में रसोई होती उस सबन की, उन सब कुल्ला सकोरन को और पत्तरन को अपने अचला में बांध के बाहर डाल के आते। बड़े भाव थे। महाराज जी कई बार बोले, अरे गरीबदास अब तो बाहर बारी आमन लग गई है, अर्थात भंगी आमन लग गया है, वो ले जाएगा उठाए के। तो हाथ जोड़ के कहते, महाराज जी मोको या दरवाजे को भंगी बनो रहने दो। ये संतन की, ये रसकन की झूठन उठावे को सौभाग्य भी तो काऊ बिरले को ही मिला है। ऐसा भाव बिन के मन में कि महाराज बिन के भाव को सुनते और देखते ही भाव उत्पन्न है जाए है। तो पहले महात्मा या बात ते बड़े भयभीत रहते कि हम कैसे अब या जीवन को भजन करके पार ले जामे। उन्हें यही चिंता सताती रहती है कि ऐसा भजन कर लें अब एक बार, जाते कि आवागमन ते छुटकारा है जाए। तभी तो कह रहे हैं श्री ललित किशोरीदास जी कि एक बार स्वामी गुण गाए। भैया एक बार स्वामी जी को भजन ऐसा कर लो, ऐसा गुणानुवाद कर लो स्वामी जी को, जो तुम्हारा आवागमन को ये चक्कर खत्म है जाए। इतना स्वामी जी के नाम गुण में अपने मन को रंगाए लो। तो पहले संतन की भैया यही भावना रहो करती है, सेवा के प्रति ऐसो चाव, ऐसो नाच, मरते दम तक संत सेवा छोड़ना जानते ही नहीं। उनके वही दिन प्रतिदिन नई तरंग वैराग्य की साधु उनके हृदय में रहो करती हैं। दोनों समय स्नान करना ये संत की, ब्राह्मण की पहचान है। सवेरे 3 बजे स्नान कर लेना और शाम को 3 बजे स्नान कर लेना, और लगाए के रज महाराज सब अपनी अपनी सेवा में सावधान रहो करते हैं। कोई सोहनी में लगो है,
तो कोई फूल सेवा में लगो है, तो कोई जल सेवा में लगो है, तो कोई लतान को सींच रहो है। महाराज अपनो सौभाग्य मानते कि हमारा तो भाग्य ही जग गयो, स्वामी जी की सेवा में आए गए हैं। आज तो न जाने वो भाव कहाँ चलो गयो। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में रह के और महाराज बड़ी ही सावधानी से, या स्वामी जी के रस देश में भी तुम्हें पूरी पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी, तभी भैया या रस देश में प्रवेश है पावेगो। ऐसो बिहारी दास जी ही कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो, आचयो नाम पीनो अमल में लानो। हमने स्वामी जी के रस को बड़ी सावधानी पूर्वक ग्रहण किया है। कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेंगी हमें? तो बोले सावधान गही गैल, हम अपनी ही गैल पे चले हैं। हमारी गैल कौन सी है? गैल माने रास्ता। हमारी रास्ता कौन सी है? बोले भैया हमारी रास्ता वही है जो स्वामी जी हमें बता गए हैं। या के अलावा जितनी भी रास्ता हैं उन रास्तांते हमारा कोई मतलब नहीं है। वह मार्ग कि तुहू गयो जे चल गयो हरिदास, हमें वही रास्ता पे चलना है और कोई रास्ता पे हमें चलना ही नहीं है। तो जे सावधान गही गैल, तो बोले भैया वह रास्ता को हम कैसे पहचानेंगे, वह गैल पे हम कैसे चल पाएंगे जहाँ पर स्वामी जी चल गए हैं। बोले बिन सत्संग बिगूची है। बोले भैया वह रास्ता को समझबे के काज है, वह गैल पे चलबे के काज है, आपको अपने रसिक अनन्य जनन को सत्संग सुनना पड़ेगा, उनको ही आपको संग करना पड़ेगा। बिन सत्संग बिगूची है, यदि आपको उनको सत्संग प्राप्त नहीं भयो तो भी भैया आप रास्ता पर सही नहीं चल पाओगे। देखो भैया दृष्टांत के माध्यम से समझावे की चेष्टा करी जा रही है। कोई भैया कलकत्ता जाना चाहे और दिल्ली की गाड़ी में बैठ जाए, तो आप ये बताओ कि वो कलकत्ता पहुंचेगा कि वो दिल्ली पहुंचेगा। या तो बाकू ये पता होना चाहिए कि ये गाड़ी कलकत्ता जाएगी और ये नहीं जाएगी। या तो इतना विवेक स्वयं में होए, या फिर काऊ विवेक बांधते पूछे कि भैया कलकत्ता की गाड़ी कौन सी है, ये वो बतावे और फिर बाके बताए भय में विश्वास करें, तब कहूँ जाए कि भैया हम अपने गंतव्य तक पहुँच पाएंगे। जैसे भैया वाकी बातन में आपने विश्वास किया, ठीक यही प्रकार से रसिक अनन्य जन जो हैं, पहले तो आपको उनको संग शोधना पड़ेगा और शोध के फिर उनसे पूछ के विश्वास करके फिर चलना पड़ेगा। तो बिहारी दास जी कह रहे मैंने बड़ी सावधानी तो मैंने ही बरती कि बिन सत्संग बिगूची है। अब और अमल बद फैल, यदि आपको श्री हरिदास नाम के अलावा काऊ और मान को, प्रतिष्ठा को, यदि कोई और अमल यदि आप पे चढ़ा हुआ होगा, आपको जैसे अमली अमल करके आवे, अमल कहें नशाते, आपको केवल श्री हरिदास नाम को ही नशा होना चाहिए। स्वामी जी के नशा के अलावा आपको कोई और अमल होवेगा तो भैया आप बिल्कुल विश्वास पूर्वक सुन लियो, आप या रस रीति में फैल है जाओगे। ये रस रीति की गैर आपको मिलेगी ना, आप फैल है जाओगे। श्री स्वामी हरिदास बिनु अंत कहूँ मन जाए, तहाँ निरादर तासु छिन गए फिर पछताए। न कहूँ मन आपने अंत दे दियो तो भैया स्वामी जी के यहाँ तो आपको आदर होएगा नहीं, यहाँ तो आपको निरादर ही झेलना पड़ेगा, यहाँ तो आपको कोई सम्मान है नहीं, आपको फिर पश्चाताप ही पश्चाताप हाथ लगेगा।
तो बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया मैंने बड़ी सावधानी बरती है, मैंने अपने ही स्वामी जी महाराज को भजन किया है और स्वामी जी के अलावा मुझको और जितने भी मार्ग मिले उन सब मार्गन को मैंने काऊ को भी चयन नहीं किया है, काऊ को भी अपनाया नहीं है। यही बात को श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री स्वामी की कृपा बिन भूल चाहूं जो और, तो मुझ दीजे लाडली नहीं नरक में ठहरो। हे प्रिया जी, हे स्वामी, हे किशोरी, हे लाडली, यदि स्वामी हरदास जी के अलावा मैं सपने में भी काऊ को चाहूं तो आप मोको नरक में हो ठौर मत दियो। अब आप ये बताओ कि जो सपने में भी यदि भूलते स्वामी जी की तरफ ते हट के मन अंत चलो जाए तो करे मुको नरक में भी ठौर मत दियो, और प्रत्यक्ष में जो स्वामी जी को छोड़ के और उनमें ध्यान दें भैया उनको कौन सो ठिकानों मिलेगा। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं कि सेवत सहज सदा वृंदावन, मन क्रम बचन चरण चित धार। चरण चित्त धार, कौन के चरण आपको चित्त में धरने हैं? स्वामी हरदास जी महाराज के चरणन को ही आपको चित्त में धारण करके रखना। फिर आप कह रहे हैं कि ऐसे करे तो होएगो कहा कि पाए सुख न गए आतुरता। जो लोग श्री धाम वृंदावन में रह के और महाराज सुख को पाए के तो प्रसन्न नहीं हो में है और दुख को पाए के घबरा में नहीं है। पाए सुख न गए आतुरता, संपत्ति विपत्ति एक उनिहार। और संपत्ति और विपत्ति में जो एक जैसे रहिया में है, जिनके मन की स्थिति एक जैसी रहिया में है, क्योंकि स्वामी जी को चरण जब हृदय में आ जाएंगे तब तो भैया दंपति की केली को ये हृदय महाराज घर बन जाएगा, धाम बन जाएगा। फिर उनको संपत्ति और विपत्ति उनको कहा बिगाड़ सके है। अहंकार ममता के अवगुण, ये जो अवगुण है अहंकार अभिमान और जो ममता में जो अवगुण है, क्षाण सकल स्वार्थ दुख द्वार। ये जो स्वार्थ के जितने भी दरवाजे हैं ये सब अपने आप ही छूट जाएंगे। कबहू काल न ख्याल करत डर। ऐसे जो जन हैं उनकी तरफ तो काल हो बहुत सोच समझ के कदम बढ़ावे है। कबहू काल न ख्याल करत, काल कभी उनको ख्याल नहीं करे है। भूल न तिन तन सकत निहार, और उनकी तरफ देखे भी नहीं है, क्योंकि उनको तो हर क्रिया में समर्पण दिखाई देवे है। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो आपकी मर्जी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ आप रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। या को नाम समर्पण है। जैसे कोई गाय बेचवे वारो बेच जाए और जो बा गाय को खरीद ले है, महाराज बा के दाने घास की परवाह बेचवे वाले को नहीं होवे है। वाके दाने घास की परवाह खरीदवे वाले को है जाए है। ऐसे ही जब स्वामी जी की शरण में मन क्रम वचन ते आए जाएंगे तो स्वामी जी को ही हमारी अपने आप फिक्र है जाएगी। मेरी लाज लाडली तू ही सबे तिहारे हाथ, बिहारी दास को अब करुणा कर राखो अपने साथ।
हे प्रिया जी, मेरी लाज अब आपके ही हाथ में है। ये बिहारी दास तो सब कछु छोड़ के आपकी शरण में आए पर्यो है। शरण तिहारे श्री हरिदास, मन क्रम वचन विचार डार में तो समझे भयो उदास। स्वामी जी, मैं आए गयो हूँ आपकी शरण में। अब आप ही जो कछु कृपा करो सो करो, क्योंकि मेरी तो अपने बल बुद्धि परत न आसंग, पासंग परसन कृपा तिहारी। हे स्वामी जी, मुँह में ना इतनी बल है ना इतनी बुद्धि है। आपकी कृपा से ही कोई बात बने तो बन जाए, तो ऐसे भाव अपने आप उत्पन्न होने लग जाएंगे। भूख प्यास सही द्वार न छाड़ो, तो रस गोरस झीला। बोले मैं तो भूखो प्यासो या दरवाजे पे पड़ो रहूंगा, मैं या दरवाजे को छोड़ूंगा ही ना। तब स्वामी जी महाराज धरे हैं, तब स्वामी जी अपनी कृपा करे हैं। भैया तुम यो सोचो कि द्वै द्वै किए न बात बने, दोनों कुंदिन पर तुम पैर धरना चाहो। स्वामी जी के है के और स्वामी जी को नाय गाय के और उनके यहाँ जाए के और ये सोचो कि भैया हमें स्वामी जी की कृपा है जाए, ऐसे भी नहीं है सके है। तो कब हूँ काल न ख्याल करत डर, भूल न तिन तन सकत निहार। कही न सकत निशंक सुदृढ़ भक्ति सो, जिनकी दृढ़ भक्ति है, जिनको दृढ़ विश्वास है स्वामी जी के चरण में, जिनकी पूर्ण निष्ठा स्वामी जी के शरण में है गई है, जो साचे सन्मुख है गए हैं, जो साचो सन्मुख भयो को बाकु दीनो नित्य विहार। जो स्वामी जी महाराज के प्रति पूर्ण समर्पण भावते आए हैं, उनको तो महाराज स्वामी ने कमर कस राखी है कृपा करवे के काज। तो कही ना सकत ब्यारेन दास जी क्या कह रहे हैं, बोलो उनके बारे में मैं कहा कहूँ, मैं कह ही ना सकूँ। कही ना सकत निशंक सुदृढ़ भक्ति सो, वे तो भैया निशंक है गए, उनको तो अब कोई शंका है ही नहीं, कोई भय है ही नहीं है। कही ना सकत निशंक सुदृढ़ भक्ति सो, माया रही लटी भय हार। माया भैया उनको कछु नहीं बिगाड़ सके है। वो तो जो मलियज के संग सहज सौरभ सुखदानी, भगवत रसिक अनन्य होए सतगुरु की दया। माया सो बोले माया सो भगवत रसिक अनन्य होए सतगुरु की दया। जैसे ही तुम्हारे ऊपर सतगुरु की कृपा है जाएगी, दया है जाएगी, तुम्हें महाराज अपने रसिक अनन्य जनन को सत्संग प्राप्त है जाएगो, तो माधव सो मन लगे मोह मद छूटे माया। ये माया भैया तुम्हें छोड़ देगी। काउ संत थे महाराज, उच्च कोटि के संत है। एक बार हमारे ठाकुर जी ने कही कि हमारे एक शिष्य है, उनको समय ना मिलता, वो कहते हैं कि समय नहीं मिले महाराज जी, कहा करूँ, ये काम करना है, वो काम करना, ये फ्लैट बनाना, वो फ्लैट बनाना है। तो गोवर्धन बारे महाराज जी पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी से एक बार निवेदन किया कि महाराज जी यहाँ पे कृपा करो, या को माया भजन नहीं करन दे है। हंस के श्री महाराज जी बोले गया प्रसाद जी, बोले बाबा माया याकू भजन नहीं करन दे, कि ये माया को भजन नहीं करन दे, ये तो माया के पीछे पीछे भाग रहे हो। काया माया एक सी तुलसी लखी बनाए, अन चाही लागी फिरे चाही भागी जाए। भैया ये काया, जैसे आप अपनी काया की छाया को पकड़ना चाहो, कभी आपने देखो है जब आप चलो हो तो आपकी छाया पड़े है, और यदि आप ये सोचो कि यह छाया को मैं पकड़ लूँ तो आप बा छाया को पकड़ सकोगा। आप यदि भक्के बाकू पकड़ोगे तो छाया भी भगे है आपके संग में।
तो यहाँ ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि काया माया एक सी, तुलसी लखी बनाए, अन चाही लागी फिरे, चाही भागी जाए। आप जितनों याकू पकड़ना चाहोगे महाराज, ये उतनी ही आगे भक्ति चली जाएगी। और यदि आप या पकड़ना चाहो तो कैसे पकड़ोगे, या माया को या छाया को? तो वाको यहाँ एक दृष्टांत दे के समझावे की चेष्टा करी जा रही है। एक अबोध बच्चा हो और वो अबोध बच्चा अपनी छाया को देख के ऐसा मन में अनुभव कर रहे हो कि मेरे संग कोई और बच्चा चल रहा है, खेल रहा है। अब बाकी इच्छा भई कि मैं या बच्चा को पकड़ लूँ, अर्थात अपनी छाया को पकड़ लूँ। महाराज वो छाया को पकड़वे के काज बच्चा जैसे ही आगे बढ़े तो छाया भी आगे बढ़ जाए और बच्चा गिर जाए और गिर के रोना चालू कर दे। फिर बाकी इच्छा भई कि मैं या पकड़ूं या छाया है। मैं वो तो समझ नहीं पा रहे हो कि ये छाया है, वो तो यही देख रहे हो कह सके ये मेरा कोई दोस्त है। मैं या के संग खेलना चाहूँ या पकड़ लो, जैसे ही वह पकड़वे के काजे वो फिर आगे बढ़ो तो वो छाया भी आगे बढ़ गई और वो गिर गयो। बाकी मैया ने बाकू धमकायो कि बेटा ये छाया है, ये काऊ के हाथ नहीं आवे है, तू या पकड़ना चाहे या कैसे पकड़ लेगो तू। पर बच्चा तो बाल हट भी एक हट होवे, जिद करे बैठो कि नहीं मैं तो या छाया को, तू छाया बता रही है मैया, ये मेरा दोस्त है, मैं या को पकड़ के ही पीछे छोड़ूंगा, वैसे मैं अब नहीं मानूंगा। महाराज वहाँ ते एक सुलझे भय बीत रागी संत गुजर रहे हैं। उनने देखो बच्चा रो रहा है, बच्चा के रुदन को देख के वो संत रुक गए और बिरने कही मैया बालक क्यों रो रहे हो? तो मैया ने कही बाबा ये अपनी छाया को पकड़ना चाह रहे हो है। अरे तुम्हें ही बताओ बाबा छाया कहूँ पकड़ी जा सके का? बाबा ने कही कोई बात नहीं बेटा, छाया तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, तुम पकड़ लोगे छाया को। तुम छाया के मूल को छूना चाहते हो ना, तुम छाया के सिर को छूना चाहते हो ना? बोले हाँ बाबा मैं सिर को छूना चाहता हूँ। सिर को छूना ही माने छाया को पकड़ लेना है। तो बोले ठीक है। बोले बेटा तुम अपना हाथ मुझे दो। और बाबा को जैसे ही बच्चा ने हाथ दियो तो बाबा ने वो हाथ उठाए के बा को बई के मूड़ पर रख दियो। जैसे ही बा के मूड़ पे हाथ रखो तो महाराज वो बच्चा खिलखिला के हंस गयो। बाबा ने कही बेटा पकड़ ली ना छाया? बोले हाँ बाबा पकड़ ली छाया मैंने। तो यहाँ ये दृष्टांत तो छाया पकड़वे को दियो है। तुलसीदास जी कह रहे हैं अनचाही लागी फिरे, जो या माया को नहीं चामे है उनके काजो तो महाराज ये माया उनके पैरन में लिपटी रही आवे है। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि बापरी, यहाँ कौन करे सन्मानी। यहाँ स्वामी जी के बिहारी जी के चरणन ते भी महाराज 12 मोहर नित्य निक्षय करती ही, पर स्वामी जी बाकू ग्रहण कहाँ करते। स्वामी जी महाराज को पारस मणि भेंट करी, दयाराम ने स्वामी जी ने बाकू कहाँ स्वीकार करो। पत्थर समझ के जमुना जी में फेंकवाए दिए। और महाराज वही दयाराम के मन में जब ये भाव उपजाओ कि स्वामी जी ने पारस मणि फेंकवा दी पत्थर समझ के, यदि आज ये पारस मणि होती तो कितनी सेवा में काम आती, कितने लोहे को सोना बना सकती है। तो स्वामी जी महाराज ने फिर बाकू आदेश दियो कि भाई तुम जो है जमुना जी में स्नान करवे जाओ तो एक अंजुली गीली बालू ले आई। और जैसे ही बाने स्वामी जी की आज्ञा को पालन किया और महाराज डुबकी लगाए के जब बालू लई तो वो तो पारस मणि ते भर गई बाकी अंजुली। फिर बाने डुबकी लगाई 3 बार बाने ऐसो ही कियो, बाको सब अभिमान चलो गयो। और वो तो महाराज नहाए नहाए तन मन रवि जामे, गावत चलो गीत 10 धाम।
यमुना में स्नान कर रहे हैं दयाराम, और महाराज प्रेम में इतने पागल है गए, हे स्वामी जी मैंने तो यूँ सोचा हो मन में कि पारस मणि को लाए के मैं शायद आपके शिष्यन में भेंट करवे बारे में सबसे बड़ो शिष्य कहलाऊंगा, पर आप तो स्वयं पारसन के हो पारस। भगवत रसिक नरेश मिले गुरु पूरे पारस। हमारे गुरु कैसे हैं स्वामी जी? पूरे पारस हैं, पारस की खान है। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं कि पारस सौ धन परिहरो। स्वामी जी महाराज तो स्वयं वैभवापति हैं, वैभव के महाराज स्वयं मालिक हैं। स्वामी जी ने पारस जैसे पत्थर को भी महाराज त्याग दियो, सेवक वक बरसाओ। अकबर ने आए कि महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी मुझे कोई आदेश कर दो, तो बोले तू अब मत आइयो। श्री स्वामी हरिदास सम मैं और बताऊं का। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कोई और हो स्वामी जी के समान तो बताऊं, कोई है ही ना। और बताऊं काहे अवध वैराग्य ज्ञान की। वैराग्य की और ज्ञान की स्वामी जी सीमा है। भक्ति सुमूरत बंत प्रेम निध दशा ध्यान की। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं कि महाराज स्वामी जी ध्यान में ही मगन रहते हैं। स्वामी जी महाराज ध्यान में ही मगन रह जाते हैं, तो भक्त नित्य विहार आधार प्रगट सेवा नहीं आरस। श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज ने जब तक रहे धराधाम पर नित्य विहार को ही आपने सेवा गायो, और प्रगट सेवा जो बिहारी जी महाराज की है वहाँ में स्वामी जी ने आरस कहें भैया आलस थे। स्वामी जी को नय को आलस नहीं हो बिहारी जी की सेवा करवे के काज, क्योंकि सेवा सावधान अति जान सुघर गावत दिन रस रास। और यहाँ तक कि अपनो व्रत हठी और निभायो जब लग कंठ उसास। जब तक स्वामी जी महाराज के कंठ में अंतिम सांस रही तब तक स्वामी जी ने यही व्रत को नियम को पालन किया। प्रगट सेवा नहीं आरस भगवत रसिक नरेश मिले गुरु पूरे पारस। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं कि ये रसकन के राजा धीराज मुकु जो गुरु रूप में मिले हैं, भगवत रसिक नरेश मिले गुरु। अब आप ये देखो कि यहाँ गुरु कौन है? बोलो भगवत रसिक जी महाराज के भी गुरु स्वामी हरिदास जी हैं। तो भगवत रसिक नरेश मिले गुरु पूरे पारस। बोले भैया हमें पूरे पारस स्वरूप गुरु जी मिले हैं, ऐसे गुरु नहीं मिले हैं। कि पारस में और संत में इतना अंतर जान, बेलोहा सो ना करे ये करे आप समान। पारस मणि तो लोहे को सोनो बनावे है, पर स्वामी जी तो महाराज पारस ही बनावे है। स्वामी जी तो स्वामी जी ही बनावे है। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि माया स्वामी जी के चरणन में लपटी रही आती है। सारे जहाँ को बादशाह सेवा की काजे निवेदन कर रहे हो। राजा राम भगेली को स्वामी जी ने जितने भी रज के पात्र है स्वर्ण पात्र करके दिखाए हैं। महाराज भागवत रसिक जी महाराज के सामने माया कितनी आई होगी वो ये कह रहे हैं कि पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप। सारो जीवन उनने महाराज माया ते पैसा ते अलग है के ही बिहारी बिहारिन के रस जस को गायो है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने जीवन काल में
कबहू कोई माया ते माया नटनी जगत में नृतत नाना रंग, जगत तमाशे रंग रहो हरिजन हरि के संग। ये भी महाराज माया ते बिल्कुल ही हटके ही और बिहारी बिहारन के रसजस को गाए गए हैं। बिहारी दास हरिदास को जस निष्प्रह ही गायो जाए। निष्प्रहता को मतलब कहा है जा में कोई आकांक्षा ना हो, कोई चाहना ना हो, कोई इच्छा ना हो। तो यहाँ माया की कोई गम नहीं है। श्री रूप सखी जी कह रहे हैं श्री जय श्री हरिदास नृपति वर के परम अनन्य सुधर्म बतायो कर्मन की छाती धर की तिनका लो माया तर की। माया भी अपने दांतन में तिनका को दबाए के चली गई। विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, देह विदेह भय जीवत ही बिसरे विश्व विलास। तो भैया यहाँ माया अपने आप ही चरणन में लपटी रही आवे है। पर का उस समय भगवत रसिक जी महाराज जब यहाँ ते जा रहे हैं तो वहाँ स्वयं ठाकुर जी दर्शन देवे के काज आए हैं। और आए हैं तो वो कह रहे हैं भगवत रसिक जी ते कछु मांग लो। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि थेर नाही मांगू कहा। बोले कोई चीज स्थिर तो है नहीं, कहा मांगू। तुम सब दैन समर्थ, आप तो देवे में सक्षम हो समर्थ हो। यदि देनो ही चाहो तो भगवत रसिक अनन्य के केली बिलो कनु अर्थ। भगवत रसिक जी महाराज को तो केवल एक ही उद्देश्य है कि देव दया कर दान न भूलों के लिखो, भगवत बलित तमाल बिलोकों बेलिखों। तो भगवत रसिक अनन्य के केली बिलो कनु अर्थ, केली बिलो कनु अर्थ और सुख नश्वर देखें। जितने भी सुख हैं संसार के वे सब हमारे काजे नश्वर हैं। राज जोगती भोग मुक्ति पद वादि विषेक हैं। चाहे वो राजा बनना होए, चाहे वो सुंदर स्त्री के संग संभोग होए, राज जोगती भोग मुक्ति पद, और चाहे वो मुक्ति की चाहना क्यों न हो, आदि विषेक हैं। वर दय के बहु ठगे सकामी भक्त जाओ फिर। बोले लौट जाओ आप, सकामी भक्तन को ही आप ठग सको हो। मैं तो निष्कामता ते स्वामी जी की शरण में आया हूँ, मेरी कोई कामना नहीं है। और सुख निध श्याम सुजान बिना श्यामा तुम नहीं थिर। बोले तुम खुद स्थिर नहीं हो, बिगर प्रिया जी के मोकू का आप स्थिर करोगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं माया रही लटी भय हर, निर्भय भय गए भय तम तरे, संगे शस्त्र रहे कर डार। स्वामी जी की शरण ही एक ऐसी शरण है भैया जहाँ काऊ भी प्रकार को भय नहीं है। और तुम्हारे जो संगी हैं काम क्रोध लोभ मोह वो अपने आप ही शस्त्र डाल दे हैं। श्री हरिदास नाम हृदय में प्रवेश करते ही बोले बिहारी दास या मैं भ्रम नाही, वेद पुराण ने कहो पुकार। वेद भी पुराण भी सब पुकार पुकार के कह रहे हैं भैया जो कोई सच्चाई ते अपने इष्ट की उपासना करे है, अपने मालिक की उपासना करे है, वाके आगे तो भैया सब नतमस्तक है जाए हैं, सब वाके आगे झुक जाए हैं। तो भैया श्री हरिदास नाम के प्रति हमारा ऐसा भाव है जाए कि श्री हरिदास प्रेम बिना नैम ना सुहातो। जा प्रेम में श्री हरिदास नाम नहीं है, जा उपासना में श्री हरिदास नाम नहीं है, और जा नियम में श्री हरिदास नाम नहीं है, तो बोले भैया वो हमें नहीं भावे है। और श्री हरिदास हित बोलत मिलत महल को ना। तो जो कोई प्यार ते निष्ठा ते श्रद्धा ते दृढ़ता ते श्री हरिदास नाम बोले है,
भैया वाकु तो स्वामिनी अपने आप ही अपनी कृपा प्रदान कर दे हैं। तो भैया आज के प्रसंग को यही समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।